हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली हैक्स में। आज फिर से कुछ नए नए हैक्स मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो एक बार ज़रूर देखिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो कुछ ऐसे हैक्स हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम को आसान बना देंगे, जो कि मेकअप से जुड़े हैं, किचन से जुड़े हैं और इसी तरह के कुछ और हैक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो पहला हैक है वो है इस तरह से, जो हमारा डोरमेट होता है या पायदान होता है, जब हम उस पर हमारे पैर साफ़ करते हैं तो वो इकट्ठा होने लगता है। कुछ ऐसे हमारे डोरमेट होते हैं तो देखने में वो फिर बड़े ख़राब लगते हैं। तो एक बड़ा ही आसान सा काम है जो कि आप कर सकते हैं। और जब भी आपको डोरमेट चेंज करना हो, अगर आपका डोरमेट बार बार इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करें कि ले ले डबल साइड टेप। डबल साइडेड टेप जो है वो बड़े काम की है। तो इसको एक छोटा सा पीस काट ले और काटने के बाद आप कुछ इस तरह से, जहाँ पे भी आप अपना डोरमेट रख रहे हैं उसके नीचे इस तरह से लगा दें। अगर आपका ज़्यादा बड़ा डोरमेट है तो थोड़ा बड़ी पीस आप लगा सकते हैं या एक दो जगह और लगा सकते हैं। इसी तरह से आप एक पीस लेके दूसरी साइड भी इस तरह चिपका दें अच्छी तरह से। और चिपकाने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नहीं हिलता है, क्योंकि बच्चे आते हैं तो बार बार पैर पोंछते हैं, हम भी पैर पोंछते हैं तो वो हिलता है। तो देखिए अब चाहे आप कितना भी रगड़े, हमारा डोरमेट जो है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। और जब आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर लें। अगला हैक है वो है अदरक को लेके। हम अदरक इन दिनों खूब यूज़ करते हैं और ला के स्टोर भी कर लेते हैं। कई बार जब हम अदरक छीलते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है छीलने में, क्योंकि अदरक एक ऐसी चीज़ है जो कि स्मूथ नहीं है। तो थोड़ा दिक्कत होती है चाकू वगैरह से जब हम छीलते हैं। तो आज मैं एक बड़ा ही आसान सा तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आप इस तरह से फ़ोर्क ले लें और फ़ोर्क से आप अदरक को इस तरह से छीलें। और छीलने के बाद आप जब इसको कद्दूकस करना चाहेंगे तो वो काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। और उसके लिए आपको अलग से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले इसको इस तरह से अच्छे से देखिए कितने अच्छे से ये कांटे से हम अदरक को छील सकते हैं। और ये मैंने छील के आपको दिखा दिया। अब इसी से आप इस तरह से कद्दूकस करके अपनी अदरक को जितना चाहिए, जितनी मात्रा में आपको ज़रूरत है उतना निकाल लें। और बड़ी आसानी से ये निकल जाती है, क्योंकि जो अदरक होती है वो सॉफ्ट होती है। तो आपको ना ही अलग से कद्दूकस की ज़रूरत है और ना ही चाकू की। तो एक ही कांटे से आप दोनों काम कर लेंगे तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगला हैक है प्याज को लेकर। कई बार हमें प्याज की बहुत ही बारीक पीस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम चाकू से काटते हैं तो चाकू से इतने बारीक नहीं हो पाते हैं। तो अब आप क्या करें कि जिससे हम आलू छीलने वाला जो हमारा पिलर होता है उससे आप इसको अच्छे से छील सकते हैं। देखिए कितने बारीक बारीक, बहुत ही बारीक एकदम पीस इसमें से निकल रहे हैं। और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। किसी भी चीज़ पे आप इनको डालें बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये देखिए कितने बारीक पीस, और जितने चाहिए आप, और बड़ी जल्दी काम हो जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। अगर हम यही काम हाथ से करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस तरह के से एक बार करके देखिए। अगला हैक है कि हम दही जमाते हैं, डेली जमाते हैं। और आजकल तो थोड़ा गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। तो दही हमें क्या करना है होता है कि फ्रिज में हम रख देते हैं, क्योंकि खट्टी होने लगती है बाहर पड़े पड़े। लेकिन साथ ही साथ मौसम चेंज होने पर हमें सर्दी खांसी भी हो जाती है। लेकिन बच्चे दही के बिना नहीं रहते हैं, और हम ठंडा दही उन्हें दें तो वो बीमार हो सकते हैं ज़्यादा। तो इसके लिए आप दही को गर्म कर लें। लेकिन हम जब गैस पे गर्म करेंगे तो गैस पे गर्म करने से होगा ये कि दही हमारी फट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो बड़ा सा आसान सा तरीका है, आप किसी भी एक कटोरे में पानी ले ले गरम, और गर्म पानी लेके जितनी दही आपको चाहिए उतनी आप उसमें किसी बर्तन में डाल के रख दें। और 4-5 मिनट जैसे ही आप रखेंगे तो आपकी जो दही है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और बच्चों को आप बड़े आराम से इसे दे सकते हैं। अगला हैक है कि इस तरह से हमारे पास कढ़ाई वगैरह के जो ढक्कन होते हैं उनके ऊपर जो हैंडल लगा होता है वो थोड़े दिनों बाद लूज होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको हाथ से टाइट करते हैं लेकिन वो फिर से लूज हो जाता है। तो इसका एक मैं आपको बड़ा ही आसान सा उपाय बताती हूँ। लेकिन इसको टाइट करने के लिए हमारे पास कई बार पेचकस वगैरह नहीं होता है। तो आप इसको बड़ी आसानी से, जो आलू गाजर जिससे हम छीलते हैं वो वाला चाकू ले लें और उससे आप इसको टाइट से
कर दें तो टाइट करने के बाद ये फिर बिल्कुल नहीं हिलेगा और आपको ये परेशानी भी नहीं होगी। और अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो भी आप इसको बड़े आसानी से, और भी नट आप किसी भी तरह के हो वो चाकू से या चम्मच से आप इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो काम हैं वो हम बड़ी आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। अगला जो है क्या वो है इस तरह के जो हमारे पॉलीथीन आते हैं, पॉलीथीन हम इन्हें नहीं कहेंगे, ये जूट के जैसे जो थैली होती है ये आती है आजकल, क्योंकि पॉलीथीन तो बैन हो चुके हैं। तो आप इनसे बड़े यूज अच्छे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यूज़ इनका आज बताती हूँ कि आप इनका क्या यूज़ करें। एक यूज़ मैंने पहले भी बताया है वीडियो में। तो अब इसको मैं देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और मैंने कुछ हिस्सा इसका निकाल लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं दोनों कोनों से इसको गोलाई में काटूँगी। तो एक कोने से मैंने काट लिया है, अभी मैं दूसरे कोने से भी इसको काट लेती हूँ। और काटने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पीस हमारे मिल जाएंगे छोटे गोल। आप चाहे तो कोई और शेप में भी काट सकते हैं। तो मेरे पास ये गोल डिब्बी है इसलिए मैंने गोल काट लिया। अब इनको डिब्बी में रख के ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल का तेल डालने के बाद हम इनको एक दो बार अच्छे से पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो जो नारियल का तेल है वो जितने भी पीस हमने बनाए हैं उन सब में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे मेकअप रिमूवर। तो हम मेकअप उतारते हैं, कई बार तो हमें कुछ उतारने के लिए मिलता नहीं है, पानी से उतारते हैं तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लिपस्टिक लगा के दिखाती हूँ और फिर उतार के भी दिखाती हूँ कि कैसे आप, मैंने लिक्विड और दूसरी जिन दोनों लिपस्टिक लगा के यहाँ पे आपको दिखाई है। और ये बड़ी आसानी से उतर भी जाएगी इस जो ये हमने पीस बना के रखे हैं इनकी हेल्प से। तो और नारियल का तेल होने की वजह से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप ये इस तरह से छोटे छोटे जो है पैक बना के रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छे से आपका जो मेकअप है वो रिमूव कर देंगे और नारियल का तेल साथ के साथ हमारी स्किन पे लग जाएगा तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे हैक अपनाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।